बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर टीचर्स, मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 2 देखेंगे, जिसका नाम है मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त, यानी माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। जी तो टीचर, सबसे पहले हम बात करेंगे हासिलाते तअल्लुम के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास हासिलाते तअल्लुम 2 तरह के हैं, यानी वो तफ़हीम और महारत पर मबनी हैं। सबसे पहले हम उनको देखते हैं जो तफ़हीम पर मबनी है। सबसे पहले है ख़ानदान के अफराद के नाम बता सकें और इनके बारे में वजाहत कर सकें। उसके बाद उन लोगों यानी असातिज़ा, तलबा, प्रिंसिपल, दीगर अमला वगैरह को पहचान सकें और उनके नाम बता सकें जिनसे इनका स्कूल में आमना सामना होता है। अपने स्कूल का नाम और पता बता सकें। समाजी ज़िंदगी में असूलों और क़वानीन का तसव्वुर समझ सकें। इसके बाद हम महारत वाले हासिलात तअल्लुम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है ख़ानदान के चंद अफराद यानी वालिदैन, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, खाला, फुप्फो, चचा, ताया, मामू और इनके बच्चे और इनके रिश्ते को पहचान सकें। स्कूल में होने वाली सरगर्मियों की वजाहत कर सकें। जान सकें कि इन्हें ख़ानदान के तमाम अफराद और दोस्तों की इज़्ज़त करनी चाहिए। उसके बाद अपने चंद दोस्तों की अच्छी आदत की निशानदही कर सकें और वो जमात और स्कूल में जिन असूलों पर अमल करते हैं उन्हें समझ सकें। तो चलिए पहले हम उन हदायत की बात कर लेते हैं जो इस यूनिट में टीचर्स के लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले सफ़ा नंबर 17 पर अपनी हिफाजत करें। आपने इसमें क्या करना होगा? मोहतरम उस्ताद, तलबा से मतजज़ल सवालात पूछें। अगर इन्हें इनका जवाब मालूम ना हो तो उन्हें इन सवालात के जवाबात याद करवाएं। वो सवालात कौन कौन से हैं? पहला सवाल है आपके अब्बू का क्या नाम है, तो आपने बच्चों को उनके फादर का नाम याद करवाना है अगर उनको नहीं आता। सवाल नंबर 2 है आपको अपने ख़ानदान में किस किस का फ़ोन नंबर याद है, यानी बच्चों को एटलीस्ट अपने फादर का फ़ोन नंबर तो ज़रूर याद होना चाहिए। सवाल नंबर 3 है आपके घर का पता क्या है, आपका घर किस जगह पर वाक़ई है, यानी बच्चों को अपने घर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि उनका घर सिटी में कौन से इलाके में है, उस इलाके का नाम क्या है। और सवाल नंबर 4 है आपके घर के करीब कौन सी जगह या इमारत है, यानी उनके घर के करीब कोई भी फेमस प्लेस हो सकती है तो बच्चों को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। यानी जब वो अपने घर का पता किसी को समझा रहे हों या उस लोकेशन के बारे में किसी को बता रहे हों तो उनको पता होना चाहिए कि उनका घर कहाँ पर है। तो आपने बच्चों को ये सब याद करवाने की कोशिश करनी है। इसके बाद देखते हैं कि मज़ीद कौन सी हिदायत हैं आपके लिए। जी टीचर्स, आपने क्या करना है, तमाम बच्चों को स्कूल में काम करने वाले तमाम लोगों से मिलवाएं। वो लोग कौन से हो सकते हैं, जैसे कि माली, स्वीपर, गार्ड वगैरह। तमाम लोगों के नाम बताकर इनके काम के मुतल्लिक मुख्तसर बताएं। यानी आपने बच्चों को बताना है, जैसे कि आप जब उनको इंट्रोडक्शन देंगे माली का, स्वीपर का, गार्ड का, रनर्स का, तो आप उनको बताएंगे कि इनकी जॉब्स क्या हैं, ये स्कूल में कौन कौन से काम करते हैं। जी तो टीचर्स, चलिए उन एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं जिनके ज़रिए आप बच्चों को यूनिट 2 करवाने वाले हैं। यूनिट 2 में जो भी टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं उनके लिए आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मेरा ख़ानदान, माय फैमिली। आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो अपना फैमिली ट्री बनाएं। पहले तो आप फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यानी वो आप बोर्ड के ज़रिए कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं। और उसके बाद आप बच्चों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दें कि वो घर से किसी पेपर पर अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करके लेके आएँ और बताएं कि उनकी फैमिली में कितने लोग हैं या उनके नाम क्या क्या हैं। और इसी तरीके से वो एक्सटेंडेड फैमिली, यानी जो उनके खाला, फुप्फो, ताया, चाचा, मामू वगैरह हैं, उनके बारे में भी उनको फैमिली ट्री में शामिल करके बता सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को स्कूल का विज़िट कराएं और उनको बताएं कि उनके स्कूल में कौन कौन सी जगह हैं, उनके स्कूल में कौन कौन से लोग काम करते हैं, वो लोग स्कूल में क्या क्या काम करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और जैसे कि प्रिंसिपल, सेक्शन हेड्स वगैरह, और इसके अलावा टीचर्स और उनके साथ काम करने वाला अमला वगैरह। इसके अलावा आप बच्चों को अपने घर का पता, उनका फ़ोन नंबर
اور جو بھی ضروری معلومات ہے آپ ان کو وہ یاد کروا سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ مختلف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. آپ ایک مقابلہ رکھ سکتے ہیں جس میں آپ بچوں سے کہیں کہ آج ہم دیکھیں گے کہ کس کس کو اپنے گھر کا ایڈریس یاد ہے, یا وہ بچہ سامنے آئے جس نے اپنے گھر کا ایڈریس یاد پہلے سے کر رکھا ہے. آپ ان کو ڈفرینٹ انسینٹیوز بھی دے سکتے ہیں جن کو یہ انفارمیشن پہلے سے آتی ہے, اور جن کو نہیں آتی ان کو آپ انکریج کریں کہ وہ ان چیزوں کو یاد کریں. اور اس میں ایک ایمرجنسی نمبر کا ذکر بھی کیا گیا ہے, اور اس کے لیے آپ کلاس میں ایک ایمرجنسی ڈرل کروا سکتے ہیں جس میں آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کیسے ری ایکٹ کرنا ہے, مدد کس سے مانگنی ہے, کس نمبر پر کال کرنی ہے, اور آپ وہ نمبر پرنٹ کر کے اپنی کلاس میں لگا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بچوں کو صفائی ستھرائی کے بارے میں صفائی ستھرائی مہم پر لے کے جا سکتے ہیں, جس میں کہ آپ ایک واک کریں, جس میں آپ بچوں سے یہ کہیں کہ وہ اپنے اسکول کو صاف کریں, یعنی وہ کوڑا وغیرہ خود اٹھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ صفائی کی اہمیت کیا ہے, یا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کتنا مشکل ہے. اس کے علاوہ آپ ان سے اپنے کلاس کے رولز بھی بنوا سکتے ہیں, کلاس رولز یا اسکول رولز. آپ بچوں کو انوالو کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے اسکول کے یا کلاس کے رولز کیا ہونے چاہیے, اور اس کے بعد ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو بھی کلاس میں لگوائیں. جی, اور ہر کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ آپ گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو ہے www.goharpublishers.com. اس پر آپ کو بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہیں, آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.